महाव्याल के शरीर से प्रकाश निकला और सभी ने देखा कि वह कभी एक दिव्य रक्षक था। महाव्याल का असली नाम सूर्यव्याल, वह दिव्य व्याल का बड़ा भाई था। द्रोक ने ही हजारों वर्ष पहले उसे अंधकार क्रिस्टल से भ्रष्ट किया था। आर्यवीर का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। उसके 8 चक्र, नवम चक्र और व्याल आत्मा एक साथ जाग उठे। आकाश में स्वर्णिम भंबर बनने लगा। दिव्य व्याल गर्जा, चतुर्थ व्याल शक्ति, काल व्याल प्रहार। आर्यवीर ने तलवार चलाई। एक स्वर्णिम समय ऊर्जा की लहर निकली। जहां वह लहर गुजरी, वहां समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया। सैनिक स्थिर हो गए। अंधकार की आग जम गई। यहां तक कि द्रोहक भी कुछ पल के लिए रुक गया। लेकिन तभी मंदिर का मुख्य द्वार खुल गया। अंदर से एक विशाल आकृति बाहर आई। उसकी आंखों में अनगिनत ब्रह्मांड घूम रहे थे। उसके कदम पड़ते ही समय धीमा हो गया। वह था कालदेव। उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। हजारों वर्षों बाद मैं फिर स्वतंत्र हूं। द्रोहक उसके सामने झुक गया। लेकिन अगले ही पल कालदेव ने द्रोहक को एक हाथ से पकड़ लिया। मूर्ख! और उसे निगल गया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। कालदेव ने आर्यवीर की ओर देखा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो मुझे रोक सकती है, इसलिए तुम्हें पहले मरना होगा। और तभी उसके पीछे समय का एक विशाल द्वार खुला। उस द्वार से लाखों प्राचीन योद्धाओं की आत्माएं बाहर आने लगी। इतिहास स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया था। अष्टचक्र स्टोरी के सभी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइटर नेम सत्याम राय। हर नया एपिसोड सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बेहतरीन ऑडियो स्टोरीज, एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और ड्रामा का मजा लें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब नाउ। कल्किश समय का देवता कालदेव युद्धभूमि के मध्य खड़ा था। उसकी उपस्थिति मात्र से समय की धारा धीमी पड़ गई। रघुवंशी और रक्तधारा दोनों सेनाओं के सैनिक अपनी जगह पर स्थिर हो गए। केवल 3 लोग ही चल पा रहे थे, आर्यवीर, विक्रांत और दिव्य व्याल। कालदेव मुस्कुराया। जिस शक्ति की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे रक्त में है। आर्यवीर चौंक गया। मेरे रक्त में? कालदेव ने अपना हाथ उठाया। अचानक आकाश में एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ। उसमें दिखाई दिया कि रघुवंशी वंश का पहला सम्राट रघुकेतु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह स्वयं दिव्य व्याल का मानव अवतार था। इसी कारण रघुवंशी वंश के रक्त में दिव्य व्याल की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही। यह रहस्य सुनकर विक्रांत क्रोधित हो उठा। तुम्हें कभी वास्तविक उत्तराधिकारी था ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे अपने पिता भैरवसेन के विश्वासघात पर पछतावा हुआ। उधर कालदेव ने अपनी समय शक्ति से हजारों वर्ष पुराने योद्धाओं को जीवित कर दिया। रघुवंशी सेना पर चारों ओर से हमला होने लगा। महाव्याल भी अंधकार के बंधन में तड़प रहा था। दिव्य व्याल ने आर्यवीर से कहा, अब केवल एक ही उपाय बचा है। अनंत व्याल रूप? आर्यवीर ने पूछा। क्या इसकी कोई कीमत भी है? दिव्य व्याल की आंखें नम हो गई। हां, यदि तुमने यह रूप धारण किया तो संभव है कि तुम फिर कभी साधारण मनुष्य न बन सको। यह अष्टचक्र स्टोरी सत्यम राय द्वारा लिखा गया है। आर्यवीर ने युद्धभूमि की ओर देखा। उसे अपने पिता की सीख याद आई। राजा का जीवन उसका अपना नहीं होता। उसने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार आकाश की ओर उठा दी। उसके 8 चक्र, नवम चक्र और व्याल आत्मा एक साथ प्रज्वलित हो उठे। पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। दिव्य व्याल स्वयं प्रकाश बनकर आर्यवीर के शरीर में समा गया। क्षण भर में आर्यवीर का रूप बदल गया। उसके पीछे हजारों स्वर्णिम पंख फैल गए। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमकने लगी। उसके शरीर पर दिव्य कवच प्रकट हुआ। अनंत व्याल रूप जाग चुका था। उसकी शक्ति देखकर स्वयं कालदेव भी पहली बार गंभीर हो गया। लेकिन तभी विक्रांत आगे आया। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। आर्यवीर, मैंने तुम्हारा जीवन छीन लिया, तुम्हारा राज्य छीन लिया, लेकिन आज मैं अपना प्रायश्चित करूंगा। उसने अपने शरीर में बची हुई चुराई गई शक्ति आर्यवीर को लौटा दी। स्वर्णिम ऊर्जा की एक विशाल लहर आर्यवीर में समा गई। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। कालदेव गर्जा, तुम सब मिलकर भी समय को नहीं हरा सकते। उसने अपनी हथेली उठाई।
पूरा आकाश फटने लगा। समय की दरारों से एक विशाल काली सेना निकलने लगी। दिव्य व्याल की आवाज आर्यवीर के भीतर गूंजी। यह अंतिम युद्ध की शुरुआत है। और उसी क्षण आकाश में एक स्वर्णिम द्वार खुला। उस द्वार से एक दिव्य स्त्री उतरी, जिसके हाथ में प्रकाश का राजदंड था। दिव्य व्याल ने आदर से सिर झुका लिया। वह थी देवी आदिशक्ति व्यालेश्वरी। उन्होंने आर्यवीर की ओर देखकर कहा, यदि कालदेव को हराना है तो तुम्हें 10वां चक्र जागृत करना होगा। आर्यवीर स्तब्ध रह गया। उसे तो बताया गया था कि केवल 9 चक्र होते हैं, तो फिर यह 10वां चक्र क्या है? युद्ध भूमि पर अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। आकाश से उतरी देवी व्यालेश्वरी के चरण जैसे ही धरती पर पड़े, पूरी धरती स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठी। कालदेव पहली बार पीछे हट गया। उसने धीमे स्वर में कहा, तो तुम स्वयं आ गई। देवी व्यालेश्वरी मुस्कुराई। कालदेव, तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है। आर्यवीर ने देवी से पूछा, आपने 10वें चक्र की बात कही, लेकिन मेरे गुरु ने तो बताया था कि केवल 9 चक्र होते हैं। देवी बोली, 9 चक्र हर दिव्य योद्धा जागृत कर सकता है, लेकिन 10वां चक्र केवल वही जागृत कर सकता है जो अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए लड़ता हो। 10वें चक्र का नाम है परम चक्र। यह शक्ति किसी अस्त्र से नहीं, त्याग और करुणा से जागती है। इतने में कालदेव ने अपना त्रिशूल उठाया। उसने समय की धारा को मोड़ दिया। एक ही पल में आर्यवीर ने अपना बचपन, अपने पिता की मृत्यु, रघुवंशी साम्राज्य का पतन और भविष्य का विनाश, सब कुछ एक साथ देख लिया। वह मानसिक रूप से टूटने लगा। दिव्य व्याल की आवाज उसके भीतर गूंजी, याद रखो, भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा होता, उसे बदला जा सकता है। आर्यवीर ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर एक अद्भुत शांति फैल गई। उसी क्षण उसके हृदय में एक नई स्वर्णिम ज्योति प्रकट हुई। धीरे धीरे वह ज्योति पूरे शरीर में फैल गई। आकाश में एक विशाल स्वर्णिम चक्र घूमने लगा। देवी व्यालेश्वरी मुस्कुराई, परम चक्र जागृत हो चुका है। लेकिन तभी कालदेव हंस पड़ा, तुम बहुत देर कर चुके हो। उसने अपने पीछे एक विशाल समय द्वार खोल दिया। उस द्वार से एक भयानक आकृति बाहर निकली। उसका शरीर काले धुएं से बना था। उसकी आंखों में लाल अग्नि जल रही थी। दिव्य व्याल भय से कांप उठा। नहीं, यह असंभव है। आर्यवीर ने पूछा, यह कौन है? देवी व्यालेश्वरी ने गंभीर स्वर में कहा, यह है कालभक्ष, समय का भक्षक। जब यह पूर्ण रूप से जाग जाएगा, तब इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों मिट जाएंगे। कालभक्ष ने एक ही गर्जना की। उसकी आवाज से पर्वत धूल में बदल गए। आकाश में बने सभी स्वर्णिम चक्र टूटने लगे। रघुवंशी और रक्तधारा दोनों सेनाएं भय से पीछे हट गईं। लेकिन आर्यवीर अपनी तलवार मजबूती से पकड़े खड़ा रहा। उसने कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई भी इस संसार का अंत नहीं कर सकता। उसी क्षण उसकी तलवार से स्वर्णिम ज्वाला निकली और कालभक्ष ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब युद्ध शुरू होगा। कालभक्ष की पहली गर्जना ने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। आकाश में सूर्य काले बादलों के पीछे छिप गया। नदियों का जल उल्टी दिशा में बहने लगा। समय मानो थम गया था। कालभक्ष ने आर्यवीर की ओर देखते हुए कहा, मैं समय का अंत हूं। मेरे सामने देवता भी झुकते हैं। आर्यवीर ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। जब तक रघुवंशी वंश का रक्त मेरी नसों में बह रहा है, तब तक इस संसार का अंत नहीं होगा। यह सुनकर कालभक्ष क्रोधित हो उठा। उसने अपनी हथेली से काली ऊर्जा का एक गोला बनाया। वह गोला जैसे ही धरती से टकराया, हजारों सैनिक समय के भंवर में फंस गए। वे कुछ ही क्षणों में बूढ़े होकर धूल बन गए। रघुवंशी सेना में हाहाकार मच गया। आर्यवीर ने पहली बार परम चक्र की शक्ति का उपयोग किया। उसकी तलवार से स्वर्णिम प्रकाश की एक किरण निकली। परम व्याल शक्ति काल भेदन। स्वर्णिम किरण ने समय के भंवर को चीर दिया। जो सैनिक समय में कैद थे, वे फिर से सामान्य हो गए। पूरा युद्ध क्षेत्र आश्चर्य से भर गया। देवी व्यालेश्वरी मुस्कुराई। यही परम चक्र की वास्तविक शक्ति है। ये समय को भी बदल सकती है। लेकिन तभी कालदेव ने एक नया मंत्र पढ़ा। आकाश में 10 काले द्वार खुल गए। उनमें से निकले 10 काल रक्षक। ये वे योद्धा थे जिन्होंने हजारों वर्ष पहले संपूर्ण महाद्वीपों को नष्ट कर दिया था।
हर काल रक्षक की शक्ति एक पूरे राज्य के बराबर थी। रघुवंशी सेना टूटने लगी। तभी विक्रांत आगे बढ़ा। उसने आर्यवीर से कहा, मेरे पिता ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। आज मैं अपना जीवन देकर वो पाप धोऊंगा। आर्यवीर ने उसे रोकना चाहा। नहीं विक्रांत। लेकिन विक्रांत मुस्कुराया। आज पहली बार मैं सही पक्ष में खड़ा हूं। उसने अपनी बची हुई सारी अंधकार शक्ति अपने शरीर में समेट ली और सीधे काल रक्षकों के बीच कूद पड़ा। एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा आकाश सफेद प्रकाश से भर गया। जब धुआं हटा, दसों काल रक्षक नष्ट हो चुके थे। लेकिन विक्रांत कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका बलिदान पूरे युद्ध का रुख बदल चुका था। आर्यवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने पुराने शत्रु के लिए सिर झुका दिया। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया मित्र। कालभक्ष अब पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसने अपनी असली शक्ति प्रकट की। उसके पीछे एक विशाल काला ग्रह दिखाई देने लगा। देवी व्यालेश्वरी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यदि वह ग्रह पृथ्वी से टकराया तो पूरा आर्यावर्त ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तभी दिव्य व्याल की आवाज आर्यवीर के भीतर गूंजी। अब समय आ गया है अंतिम शक्ति जागृत करने का। आर्यवीर ने पूछा, क्या परम चक्र से भी बड़ी कोई शक्ति है? दिव्य व्याल बोला, हां, दिव्य व्याल का अंतिम अवतार ब्रह्मव्याल। जैसे ही यह नाम गूंजा, आकाश में एक सुनहरा द्वार खुला। उस द्वार से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकलने लगी कि स्वयं कालदेव और कालभक्ष भी पहली बार भयभीत दिखाई दिए। आकाश में खुला स्वर्णिम द्वार धीरे धीरे और विशाल होता गया। उसमें से निकलने वाला प्रकाश इतना तेज था कि कालभक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा ब्रह्मांड मानो उसी प्रकाश में समा गया। दिव्य व्याल की आवाज गूंजी, आर्यवीर, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। यदि सफल हुए तो तुम केवल रघुवंशी सम्राट नहीं, बल्कि समस्त लोकों के रक्षक बनोगे। आर्यवीर ने अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां, पिता, गुरु और पूर्वजों का स्मरण किया। तभी उसके शरीर के 8 चक्र, नवम चक्र और परम चक्र एक साथ घूमने लगे। पूरा आकाश सुनहरी ऊर्जा से भर गया। अचानक दिव्य व्याल का शरीर प्रकाश में बदल गया और आर्यवीर के भीतर समा गया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। जब प्रकाश शांत हुआ, आर्यवीर अब पहले जैसा नहीं था। उसके पीछे अनगिनत स्वर्णिम पंख थे। उसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा दोनों का तेज था। उसके मस्तक पर ब्रह्मचिह्न चमक रहा था।